सलाम। आज बात करेंगे रिले के ऊपर में। जितने भी गाड़ी में कंपोनेंट है सब का कुछ ना कुछ काम है। वैसे भी एक रिले है। रिले का बहुत बड़ा महत्व है गाड़ी में। ये आप देख पा रहे हैं, इस टाइप का रिले होता है गाड़ी में, 4 पिन 5 पिन। और इसके बारे में आज बात करेंगे। ये स्विफ्ट गाड़ी है और इसका फ्यूज बॉक्स का लोकेशन देख सकते हैं। ये रिले है इसमें। तो जितने भी अभी के गाड़ियां हैं उसमें आपको रिले मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें कंपनी ने, मारुति में आप देखोगे कि कौन सा रिले किस जगह में है, फ्यूज लोकेशन, रिले का लोकेशन, किस चीज़ का रिले है, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये रेडिएटर 2, रेडिएटर 1 आ रहे हैं, फ्यूल इंजेक्शन मेन, कंप्रेसर, स्टीयरिंग जो भी है। तो इस टाइप का लोकेशन में आपको मिले। कुछ इस तरह से हेडलाइट का स्विच हुआ करता था। इसका नॉब नहीं है। ये देखिए, ये टानने में काफ़ी मेहनत लग रही है। और इसमें एक और क्या होता था, ये देखिए, ये पोर्शन जो है ये आप देख रहे हैं, ये जल गया। ये ठीक है, इसको ठीक से आप देख पा रहे हैं। तो ये जल गया है। चूँकि ये जलने का कारण क्या है, इसमें रिले नहीं है। जिस गाड़ी में ये लगा हुआ था उसमें ये रिले का यूज़ नहीं हुआ है, उसके वजह से जल गया है। तो आपने स्विच देखा जला हुआ, तो उसमें होता क्या है कि जब यहाँ से ये स्विच है, हेडलाइट का स्विच, ये बैटरी से यहाँ लेते हैं तो इसका डिस्टेंस और फिर यहाँ से हेडलाइट तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद इसका लोड, ये हेडलाइट का लोड, तो होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है उसके ऊपर में, जिसके वजह से हेडलाइट का स्विच जो है वो जल जाता था। पहले रिले लगाने के बाद से हेडलाइट का स्विच जो है नहीं जलता है। क्योंकि होता क्या था कि जब हेडलाइट जलाएंगे जिसमें रिले नहीं है, उसमें स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होता था। आप नोटिस करोगे, गर्म भी बहुत ज़्यादा होता था। हेडलाइट का स्विच रिले लगाने से ये समस्या का जो है समाधान हो गया। दूसरे नंबर पे बात करेंगे स्विच लाइफ। स्विच लाइफ जो है बहुत बेहतर हो गया जिसमें रिले का यूज़ हुआ है। मैंने जो अभी पिक्चर में दिखाया था, वीडियो में दिखाया था मैंने, स्विच जो था वो जला हुआ था जिसमें रिले का उपयोग नहीं हुआ है। तो जिसमें रिले का उपयोग हुआ है उसका, जिस भी हेडलाइट का स्विच होगा उसका लाइफ उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 10 गुना मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि पहले जो पुराने मिस्त्री होंगे वो हेडलाइट का स्विच काफ़ी बदलते होंगे, एम्बेसडर और उसके पहले फिएट वगैरह जो भी गाड़ियाँ थी उसमें बहुत ज़्यादा जलती थी। उसका लाइफ जो है बढ़िया हो गया है। तो ये जितने भी प्रकार के स्विच है उसका लाइफ को जो है इंक्रीज़ करता है, उसका आयु जो है बढ़ाता है, रिले बढ़ाता है। मेनली जो रिले है उसको यूज़ करने का जो मैंने कुछ कारण बताएं वो है। और थोड़ा सा रिले के बारे में समझ लेते हैं कि रिले होता कैसा है और वर्किंग कैसा होता है। तो उसमें 4 पिन जो है वो कॉमन होता है। 4 पिन के बारे में बात करूंगा मैं। एक कंट्रोल सर्किट होता है, एक पावर सर्किट होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन जिसमें एक कॉइल लपटा हुआ है, ये कंट्रोल सर्किट है। और ये जो है ये पावर सर्किट है। ये पावर हो गया, ये कंट्रोल सर्किट बोल सकते हैं इसको। 4 पिन होती है, एक कंट्रोल सर्किट, दूसरा पावर सर्किट। इस हिसाब से कंपनी ने उसको ऑपरेट करने के लिए लगाया हुआ है, उस हिसाब से काम करेगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देख रहा हूँ हेडलाइट या हॉर्न का। हॉर्न में भी आप देखोगे किसी गाड़ियों में चाबी ऑन करने से बजता है, किसी गाड़ियों में जो है इग्निशन ऑफ रहेगा, चाबी निकला हुआ भी रहेगा तो बजेगा। तो समझ लो कि जिस गाड़ी का हेडलाइट बिना चाबी ऑन किए हुए जलता है उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। बैटरी से डायरेक्ट मेन रहेगा 30 नंबर में, जो बैटरी से डायरेक्ट इसको करंट मिल रहा है 12 वोल्ट। और 87 जो है वो हेडलाइट में, ये आपको ज़्यादा मैंने पहले ही बताया था। तो ये पावर सर्किट हो गया। ये जब इसका 85 में जब यहाँ से एक मेन आएगा, ये आप देख रहे हैं हेडलाइट स्विच, ये इग्निशन सर्किट समझ लेते हैं एक बार पहले। ये पावर सप्लाई इग्निशन स्विच में आता है, इग्निशन स्विच से हेडलाइट स्विच में जाता है, हेडलाइट स्विच से पतली वायर के थ्रू ये जो है 85 में आता है। 85 में जाने के बाद ये ऑलरेडी इसको ग्राउंड मैंने दिया हुआ है, 86 को देख पा रहे हैं आप। तो ये जब इसमें मेन आएगा तो ये एक मैग्नेट होता है, ये कॉइल आप देख पा रहे हैं। तो मैग्नेट होने के बाद में क्या होता है, ये इस दोनों को 30 और 87 को जो है एक साथ में कनेक्ट कर देता है और ये हेडलाइट जल जाता है।
तो रिले का प्रिंसिपल यही है, और दुनिया में जितने भी सारे रिले हैं इसी आधार पे काम करते हैं। 5 पिन रिले जो है उसमें थोड़ा अलग है, जिसको चेंज ओवर रिले भी बोलते हैं, उसका थोड़ा सा अलग है, उस पर भी कभी बात कर लेंगे। अपनी गाड़ियों में ऐसा ही होता है। आप देखोगे कि हेडलाइट कहाँ पे है और स्विच कहाँ पे होता है डैशबोर्ड के पास में। तो हम लोग यहाँ से स्विच ऑन करते हैं और यहाँ जल जाता है। तो इस क्रम में एक चीज़ आप देखोगे, ये रिले जो है पीला और ग्रे में एक आप देख पा रहे हैं, एक वाइट टाइप का ग्रे में है। तो ये कंट्रोल सर्किट है, और ये जो है ये पावर सर्किट है। पहला इस लाइन ये जो 13 नंबर है, और ये जो है 87 है, और ये जो है 85 है, और वो जो है 86 है। तो 86 कंट्रोल 85 और 86 कंट्रोल सर्किट हो गया, और ये 30 और 87, तो 30 और 87 जो है ये पावर सर्किट हो गया।